नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे संधारित्र की धारिता के बारे में और चालक की धारिता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और किसी चालक की जो धारिता होती है वो उसके आवेश और उसके विभव के अनुपात से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास कोई भी चालक है और उस चालक को हम लोगों ने क्यू आवेश दिया। उस चालक को कितना आवेश दिया हम लोगों ने? क्यू आवेश दिया। ये क्यू आवेश जो होता है उस चालक के विभव के समानुपाती होता है। उस चालक के विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। और जैसे इस समानुपाती के चिन्ह को हम लोग फिजिक्स में हटाते हैं तो समानुपाती के चिन्ह के स्थान पर बराबर का चिन्ह आ जाता है। किसका चिन्ह आ जाता है? बराबर का। लेकिन समानुपाती को हटाया तो उसके लिए अपने पास एक कांस्टेंट भी आता है। अपने पास एक क्या आता है? कांस्टेंट। तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाता है बाबूजी? CV। Q इज इक्वल टू क्या बन जाता है? CV। और यहाँ पर जो C होता है, यहाँ पर जो C होता है ये है क्या? ये समानुपाती स्थिरांक है। ये क्या है बाबूजी? समानुपाती स्थिरांक। क्या है ये? समानुपाती स्थिरांक है। और इस समानुपाती स्थिरांक को हम लोग क्या नाम देते हैं? धारिता। क्या नाम देते हैं बच्चों? धारिता। धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसके मात्रक के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके निर्भरता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो हम लोग एक चालक है अपने पास गोले के रूप में, यानी कि गोलीय चालक है अपने पास। क्या है? गोलीय चालक। उस गोलीय चालक की धारिता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक बेसिकली कौन सा रहेगा? गोलीय चालक की गोलीय चालक भी नहीं है, विलगित गोलीय चालक। मतलब अकेले गोले के लिए बात कर रहे हैं, विलगित गोलीय चालक। ठीक है बच्चों? विलगित गोलीय चालक की धारिता। धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता। विलगित गोलीय चालक की धारिता यानी कि उसके आवेश धारण करने की क्षमता के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने पास एज्यूम कीजिए कि ये एक गोला है। ये एक क्या है बच्चों? गोला है। और ये इस गोले का सेंटर है। ये इस गोले का क्या है? सेंटर, ओरिजिन है, जिसे हम लोगों ने O नाम दिया है। इस गोले की जो रेडियस है वो अपने को कैपिटल R दी हुई है। कितनी दी हुई है बच्चों? कैपिटल R दी हुई है। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं? इस गोले को आवेश देना प्रारंभ करते हैं। आवेश देना प्रारंभ करते हैं। और ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है वो चीज किसके नाम से डिफाइन की जाती है? धारिता के नाम से। किसके नाम से डिफाइन की जाती है बच्चों? धारिता के नाम से उस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने इस गोले को प्लस आवेश दिया। कौन सा आवेश दिया बाबूजी? प्लस आवेश। तो ये प्लस आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा बच्चों? वितरित हो जाएगा। एक समान रूप से क्या हो जाएगा? ये प्लस आवेश इसके ऊपर वितरित हो जाता है। क्यों होता है एक समान रूप से? क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं, साथ ही ये चालक के अंदर घूम फिर सकते हैं। चालक के अंदर ये क्या कर सकते हैं? घूम फिर सकते हैं। तो ये आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी बनाए रखे ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या रहे? न्यूनतम वाला रहे। तो ये पूरे चालक की पृष्ठ के ऊपर क्या रहते हैं? एक समान रूप से वितरित रहते हैं। आगे बात समझ में? हम लोगों ने इसको कितना आवेश दिया है? हम लोगों ने इसको क्यू आवेश दिया है। कितना आवेश दिया बच्चों? इस चालक गोले को, इस खोखले चालक गोले को क्यू आवेश दिया है। उसके बाद में अगर चालक है तो भी इसके ऊपर ये आवेश ही रहेगा, इसके पृष्ठ पर रहेगा। खोखला की जरूरी नहीं है, इसके अंदर खोखला और चालक दोनों ही बात आ गई है। ठीक है? चालक में चाहे खोखला हो, चालक में चाहे ठोस हो, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन आएगी धारिता की। दोनों के लिए सेम डेफिनेशन आएगी धारिता की। ओके बच्चों? कुचालक की हम लोग इसके अंदर डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है? उसके बाद में हम लोग ये चीज जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी चालक गोले को क्या देते हैं? आवेश देते हैं, तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होकर एक विभव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विभव। और गोले के लिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? KQ बट्टा
कैपिटल आर। ये गोले की सतह के विभव की बात करेंगे, जहां पर आवेश है वहीं पर हम लोग विभव की बात करेंगे। तो आवेश कहां पर है बच्चों? इसकी सतह पर। तो हम लोग इसकी सतह पर विभव निकालेंगे तो V इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? के क्यू बट्टा आर। कितना आएगा बच्चों? के क्यू बट्टा आर। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई बच्चों ए। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? एक। गोले की सतह पर, कहां पर है ये? गोले की सतह पर विभव है। आगे बच्चों बात समझ में। उसके बाद में अपने धारिता कैलकुलेट करनी है अपने को। तो क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों? धारिता। क्या कैलकुलेट करनी है? धारिता। तो धारिता क्या होती है? धारिता को हम लोग C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? C। और C इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बट्टा V। C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q बट्टा V। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग V की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास C का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन C इज इक्वल टू कौन सी समीकरण से मान रखा हम लोगों ने? 1 नंबर समीकरण से किसकी वैल्यू रखेंगे? V की वैल्यू रखेंगे। तो Q बट्टा के क्यू बट्टा कैपिटल आर। क्या बन गया? क्यू बट्टा के क्यू बट्टा कैपिटल आर। तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा? देखिएगा, अपने पास ये चीज आ जाएगी। C बराबर Q से Q हो गया कैंसिल, देन R बट्टा के। R बट्टा क्या आ गया मेरे बच्चों? K आ गया। R बराबर क्या? C बराबर क्या आ गया? R बट्टा K। और आप लोग तो जानते ही हो K बराबर क्या होता है? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों अपने पास C का मान जो है वो कितना प्राप्त होता है? K की वैल्यू लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों? डिवाइड कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा? R। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में? ये निर्वात में गोलीय चालक का, निर्वात में गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। निर्वात में एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है? निर्वात में गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। यदि अपने पास बच्चों निर्वात ना हो, यदि क्या ना हो? निर्वात ना हो, कोई माध्यम हो जिसकी ये परमिटिविटी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। जिसकी ये जो अपनी विद्युतशीलता है वो कितनी हो? एप्सिलॉन हो। निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो। ठीक है, निर्वात के स्थान पर क्या हो बच्चों? अन्य माध्यम। अगर निर्वात के स्थान पर अपने पास कोई अन्य माध्यम है तो उस अवस्था में बच्चों C मीडियम लिख देंगे। C क्या लिख देंगे? मीडियम। फॉर कोई दूसरा माध्यम आ गया। ठीक है, C मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। 4 पाई एप्सिलॉन आर। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देन अपने पास बच्चों Cm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है बच्चों? कैपिटल आर उस गोले की त्रिज्या है। उस गोले की क्या है मेरे बच्चों? उसकी त्रिज्या है। देखो फिर आगे चलते हैं, हम लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं तो अपने पास क्या आता है? देखो, Cm बराबर एप्सिलॉन आर को तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना बचा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपने पास बचा है। ये किसकी वैल्यू बच्चों? ये C की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? C की। देन Cm इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? एप्सिलॉन आर इंटू C। एप्सिलॉन आर इंटू क्या बन गया बच्चों? C बन गया। तो यहां से हम लोग एप्सिलॉन आर की एक नई डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया? Cm बट्टा C। Cm बट्टा C। तो यानी कि अपना जो परावैद्युतांक होता है ये किसी चालक की जो धारिता है उसके रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी माध्यम में उस चालक की धारिता बट्टा निर्वात में चालक की धारिता का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। वो उस माध्यम का क्या कहलाता है मेरे बच्चों? परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। दूसरी बात अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इस फॉर्मूले पर आइए बच्चों, इस फॉर्मूले पर आइए। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि जो C का मान है, किसका मान है बच्चों? C का जो वैल्यू है वो निर्भर कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पर। वो निर्भर कर
कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है ये किस पर निर्भर कर रही है, माध्यम पर। ये किस पर निर्भर कर रही है, सी, माध्यम पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है मेरे बच्चों, माध्यम पर निर्भर कर रही है। सेकंड ये आर पर निर्भर कर रही है। आर क्या है, आर बाबूजी उस गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या गोले का आकार और आकृति को डिसाइड करती है। आकार और आकृति को क्या करती है मेरे बच्चों, डिसाइड करती है। तो मतलब सी किस पर निर्भर करती है, आकार व आकृति पर, आकार व आकृति पर। ठीक है, और एक चीज और थी अपनी निर्भरता के लिए, वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि सी निर्भर करता है उसके पास रखी अन्य चालक प्लेट के ऊपर। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट अपने को संधारित्र के अंदर समझ में आएगा कि पास रखी प्लेट पर वो किस प्रकार से निर्भर करती है, पास रखी प्लेट पर वो किस प्रकार से निर्भर करती है। ये कॉन्सेप्ट कहां समझ में आएगा अपने को बच्चों, संधारित्र में समझ में आएगा। आप लोग फटाफट इस टॉपिक का एक बार सिंपली रिवाइज कर लो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने छोटा जितना कर सकता था उतना करके आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग फटाफट इसको कवर कीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे अपना जो नया हेडिंग है वो है संधारित्र। आज की दूसरी नई हेडिंग क्या है, संधारित्र। संधारित्र मतलब कैपेसिटर। संधारित्र मतलब है कैपेसिटर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंखे में एक सेल लगा होता है, पंखे में क्या लगा होता है, सेल, वो बच्चों संधारित्र ही होता है। वो क्या होता है बच्चों, संधारित्र ही होता है। अब संधारित्र को समझने के लिए मैं आप लोगों को इसके अंदर चार चीजें बताऊंगा। संधारित्र को समझने के लिए मैं इसके अंदर आप लोगों को चार चीजें बताऊंगा। अगर वो चार चीजें आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग संधारित्र का मतलब भी अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले बात, ये संधारित्र यानी किसी चीज का संग्रहण कर रहा है, किसी चीज का संधारित्र मतलब किसी ना किसी चीज का ये संग्रहण कर रहा है। वो क्लियर होगा जब हम लोग टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो संधारित्र एक युक्ति है, ये एक विद्युतीय युक्ति है। ये कौन सी युक्ति है बच्चों, विद्युतीय युक्ति है, जो क्या करती है, चालक की धारिता में वृद्धि करती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक की धारिता में क्या करती है बाबूजी, वृद्धि करती है। वो क्या करती है, चालक की धारिता में एक क्या करती है, वृद्धि करती है, बिना उसके आकार बदले, बिना उसके आकार बदले और बिना उसके आवेश की मात्रा को बदले, बिना उसके आवेश की मात्रा को बदले वो उसकी इस धारिता में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। मैंने आप लोगों को ये जरूर बताया है कि जो संधारित्र जो चालक की जो धारिता है वो विलगित चालक की धारिता है, वो Q और V पर निर्भर नहीं करती, Q और V पर निर्भर नहीं करती। लेकिन संधारित्र के अंदर जब बच्चों मैं एक्सप्लेन कराऊंगा तो जो अपना फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले से अपने को ये चीज लगेगी कि ये V पर निर्भर कर रही है, लेकिन फाइनली जो फॉर्मूला आएगा अपने पास वहां से अपने को ये चीज पता चल जाएगी कि ये V पर निर्भर नहीं करते। किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं वो उसका फाइनली फॉर्मूला अपने को बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो आकार में बिना परिवर्तन किए, ठीक है, आकार व आकृति में परिवर्तन नहीं, ना तो हम लोग उसका आकार बढ़ाएंगे ना ही हम लोग उसकी आकृति को बढ़ाएंगे। नंबर 2 बात, आवेश की स्थिर मात्रा पर, आवेश की स्थिर मात्रा पर, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। थर्ड बात, विभव में कमी, विभव में कमी, विभव में क्या करेंगे बच्चों, कमी करेंगे। एंड फोर्थ बात, जैसे ही विभव में कमी करेंगे उसकी धारिता में क्या हो जाएगी बाबूजी, वृद्धि हो जाएगी, धारिता में वृद्धि। अगर आवेश का मान कांस्टेंट कर दिया जाए, आवेश का मान कांस्टेंट कर दिया जाए, कौन से फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q बट्टा V। अगर इस फॉर्मूले में Q का मान कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, और V के मान में कमी की जाती है, विभव यानी कि V के मान में क्या की जाती है मेरे बच्चों,
कमी की जाती है, क्या की जाती है बच्चों, कमी की जाती है, तो C के मान में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि होगी। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बिना चालक का आकार आकृति को बढ़ाए, बिना चालक के आकार आकृति को बढ़ाए, आवेश की स्थिर मात्रा पर, आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ाती है, उस चालक की धारिता को क्या करती है बच्चों, बढ़ाती है। जिस भी युक्ति के अंदर इन चार प्रॉपर्टी की पालना होती है उस युक्ति का नाम क्या होता है बच्चों, संधारित्र होता है, उस युक्ति का नाम क्या होता है बच्चों, संधारित्र होता है। आगे बात समझ में, ये तो हुई संधारित्र की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए बच्चों आप लोग समझना, संधारित्र में, किसमें बच्चों, संधारित्र जो होता है उसके अंदर जो समांतर प्लेटें होती है, अतिनिकट समांतर प्लेटें होती है, अतिनिकट समांतर प्लेटें होती है, जिसकी एक प्लेट पर धनावेश होता है तो दूसरी प्लेट पर बच्चों उसके ऋणावेश होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर उसके क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। तो संधारित्र क्या है, संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो क्या होती है बच्चों, समांतर प्लेटें, दो क्या होती है, समांतर प्लेटें, ठीक है। दो अतिनिकट स्थित, अतिनिकट मतलब पास पास स्थित, दो अतिनिकट स्थित चालक प्लेटों, दो अतिनिकट स्थित चालक प्लेटों के युग्म, दो अतिनिकट स्थित चालक प्लेटों के युग्म जिसमें एक प्लेट पर धनावेश है, एक प्लेट पर क्या है बच्चों, धनावेश है, वह दूसरी पर ऋण आवेश है, दूसरी प्लेट पर क्या है बच्चों, ऋण आवेश है, दूसरी प्लेट पर क्या है बच्चों, ऋण आवेश है। तो ये जो युग्म होता है, ये जो प्लेटों का जो युग्म होता है वो बच्चों संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वो संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की प्रॉपर्टी क्या थी, संधारित्र की डेफिनेशन आप, ये तो इसका क्या हो गया, इसकी स्ट्रक्चर हो गई कि संधारित्र किस प्रकार का होता है। तो संधारित्र में दो अतिनिकट स्थित चालक प्लेटें होती है, एक धनावेशित होती है और दूसरी क्या होती है बच्चों, ऋण आवेशित होती है, दूसरी क्या होती है, ऋण आवेशित होती है। इसमें और आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग सिंपली कोई अपने पास दो प्लेटें उनको बैटरी से जोड़ते हैं, उनको किससे जोड़ते हैं बच्चों, बैटरी से, ठीक है। तो अपने पास सिंपली एक तो ये प्रकार की और एक ये दो प्लेटें, ये दो क्या है अपने पास प्लेटें, इन प्लेटों को हम लोग बच्चों बैटरी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। तो ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं तो बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर क्या आता है, जो पॉजिटिव साइड में होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुल चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू मान लेते हैं, और इस पर उतना ही क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ऋण आवेश, उतना ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ये बहुत ही कम होती है, ये अति अल्प होती है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है मेरे बच्चों, अति अल्प होती है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, अति अल्प होती है, ठीक है। तो ये संधारित्र का जो बेसिक डायग्राम है वो बना है। अब जैसे हम लोगों ने बैटरी से इसको जोड़ा है दो प्लेटों को, तो एक प्लेट पर तो धनावेश आ गया, दूसरी प्लेट पर क्या आ गया बच्चों, ऋण आवेश आ गया, दूसरी प्लेट पर क्या आ गया बच्चों, ऋण आवेश। उसके बाद में जैसे एक पर धनावेश आया और एक पर ऋण आवेश आया, उसके पश्चात अगर हम लोग बैटरी को हटाते हैं बच्चों, किसको हटाते हैं बच्चों, बैटरी को हटाते हैं, तो भी ये प्लेटें आवेशित रहती है, तो भी ये प्लेटों का युग्म क्या रहता है, आवेशित क्यों रहता है। इसका रीजन ये है कि ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होता रहता है, तो ये संधारित्र क्या हो जाता है बाबूजी, ये आवेश को ग्रहण कर लेता है। ये प्लेटें किसको ग्रहण कर लेती है, आवेश को ग्रहण कर लेती है या आवेश का संचय कर लेती है। इस हिसाब से इस युक्ति को हम लोग
लोग क्या नाम कहते हैं, आवेश संचय की युक्ति भी कहते हैं। आवेश संचय युक्ति, क्या करते हैं बच्चों इसको, आवेश संचय। संचय मतलब आवेशों को इकट्ठा करने वाली, आवेशों को एकत्रित करने वाली, तो इसका नाम आवेश संचय युक्ति भी हम लोग इसको कह सकते हैं। कौन सी युक्ति कह सकते हैं, आवेश संचय युक्ति भी कह सकते हैं। अब ये चीज आवेशों को ग्रहण कर रही है, मतलब ये अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को समाहित कर रही है। आवेशों को ग्रहण करने का मतलब है वो चीज अपने अंदर विद्युत ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, समाहित करती है। विद्युत ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, समाहित करती है। तो आवेश ग्रहण करने के कारण, आवेशों को ग्रहण करने के कारण यह विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। यह किसको बच्चों, विद्युत ऊर्जा को। संधारित्र कौन सी ऊर्जा को ग्रहण करता है, संधारित्र होता है वो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह विद्युत ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है। कौन करता है, संधारित्र। संधारित्र आवेश का संचय करता है, आवेश को इकट्ठा करता है। और आवेश किसके रूप में होते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो संधारित्र ऑटोमेटिकली किसको स्टोर कर रहे हैं मेरे बच्चों, विद्युत ऊर्जा को वो स्टोर कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा को वो स्टोर कर रहे हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा को। जिस प्रकार से हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि चालक की जो धारिता होती है, चालक की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला C/Q होता है। या किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार संधारित्र को दिया गया आवेश दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भर करता है। दोनों प्लेटों के मध्य किस पर निर्भर करता है बच्चों, विभवांतर पर निर्भर करता है। संधारित्र के किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भर करेगा बच्चों। किस पर निर्भर करेगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भर करेगा। इसका मतलब क्यों समानुपाती क्या हो गया बच्चों, V। तो जैसे हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास वापस क्या आएगा, CV। क्या आएगा बच्चों, वापस CV। देन C इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, C बराबर है Q/V। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Q/V। क्या आ जाएगा यहाँ पर, C इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चों Q/V। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके पश्चात जब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को यह पता चलेगा कि जिस मात्रा में हम लोग आवेश को बढ़ाएंगे उसी मात्रा में विभव भी बढ़ेगा, उसी मात्रा में विभव पड़ेगा। तो C की अगर निर्भरता देखे जाए, किसकी बच्चों, C की निर्भरता, संधारित्र के C की निर्भरता की बात करें तो ये भी बाबूजी क्या करता है, ये इस Q और V के अनुपात पर निर्भर नहीं करता। Q और V के अनुपात पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर किस पर करती है, इसका सबसे पहला इसका जो पहला पार्ट जिसके ऊपर ये निर्भर करती है वो इसका आकार है। वो इसका क्या है बच्चों, आकार। ये अपने आकार और आकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आकार व आकृति पर। ये संधारित्र के आकार व आकृति पर निर्भर करती है। सेकंड बात कि ये किस चीज पर निर्भर कर रही है, तो संधारित्र की प्लेटों को मैंने बताया कि अति निकट स्थित रखते हैं। कहां रखते हैं बच्चों, अति निकट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धारिता C है, ये अपने पास जो धारिता क्या है बच्चों, C है, ये धारिता C किस पर निर्भर करेगी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर। सबसे पहला वो किस पर निर्भर कर रही है बाबूजी, संधारित्र के आकार व आकृति पर। संधारित्र के आकार व आकृति पर। सेकंड ये किस पर निर्भर करती है बच्चों, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर। और थर्ड जो निर्भर करती है वो है बच्चों दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम पर। दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संधारित्र की जो धारिता है वो तीन बातों पर निर्भर करती है बच्चों।
कितनी बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस पर निर्भर करती है बच्चों? ये संधारित्र के आकार व आकृति पर निर्भर करती है। सेकंड, ये किस पर निर्भर करती है? दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर यह निर्भर करती है। थर्ड, ये किस पर निर्भर करती है बच्चों? दोनों प्लेटों के मध्य जो माध्यम होता है उस माध्यम पर भी ये क्या करती है बच्चों? निर्भर करती है। ये किसकी निर्भरता है बच्चों? ये सी की निर्भरता है। ये किसकी निर्भरता है बच्चों? सी की निर्भरता है। उसके बाद में और आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पर हम लोग 2 नाम लेंगे, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र का कुल आवेश और संधारित्र का विभव। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यह बताना, क्लियर कर देना चाहता हूं, संधारित्र पर आवेश का मतलब, संधारित्र पर आवेश का मतलब होगा किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण। ठीक है, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये संधारित्र की किसी एक प्लेट पर, ठीक है, संधारित्र की किसी एक प्लेट पर किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, आवेश का क्या आएगा बच्चों? परिमाण। तो संधारित्र का जब भी आवेश लिखा जाएगा तो वो किसके बराबर लिखा जाएगा? संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण। ठीक है, नाम लूंगा संधारित्र का क्षेत्रफल। ठीक है, संधारित्र का क्षेत्रफल, तो संधारित्र का जो क्षेत्रफल होगा वो बच्चों किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, संधारित्र की किसी एक प्लेट का क्या होगा? क्षेत्रफल के बराबर होगा। वहीं मैं नाम लूंगा संधारित्र का विभव। क्या नाम लूंगा बच्चों? संधारित्र का विभव। क्या नाम लूंगा? संधारित्र का विभव। तो संधारित्र का जो विभव होगा बच्चों वो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के बराबर होगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। तो जो विभव होगा वो क्या होगा? दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, संधारित्र का विभव क्या होता है? दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर होता है बच्चों। क्या होता है? दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर होता है। वहीं अगर हम लोग बच्चों बात करें कि संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, संधारित्र का क्या बच्चों? कुल आवेश कितना होता है, तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया, संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती है जिसमें एक जितनी धनावेश होगी दूसरी प्लेट उतनी ही क्या हो जाती है बच्चों? ऋण आवेशित हो जाती है। दूसरी प्लेट उतनी ही क्या हो जाती है बच्चों? ऋण आवेशित। तो संधारित्र का कुल आवेश, संधारित्र का कुल आवेश Q नेट बराबर कितना होता है बच्चों? 0 होता है। संधारित्र का कुल आवेश हमेशा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये 4 बात आप लोगों को संधारित्र के अंदर याद रखनी होती है कि कौन सी? सबसे पहली बात, संधारित्र पर आवेश क्या होता है? तो संधारित्र पर जो आवेश होता है वो संधारित्र की किसी एक प्लेट पर, संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण होता है। संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण होता है। सेकंड बच्चों, संधारित्र का क्षेत्रफल। सेकंड क्या है? संधारित्र का क्षेत्रफल। तो संधारित्र का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफलों का योग नहीं। ये बात भी आप लोगों को क्या रखनी है बच्चों? याद रखनी है। थर्ड बात क्या है? संधारित्र का विभव। संधारित्र का विभव, तो दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा, दोनों प्लेटों के मध्य जो क्या होगा बच्चों? विभवांतर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संधारित्र का विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? संधारित्र का विभव। फिर फाइनली संधारित्र का कुल आवेश।
तो संधारित्र का जो कुल आवेश होता है बच्चों वो 0 होता है। संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ये होगी संधारित्र के बारे में बेसिक नॉलेज। संधारित्र के बारे में ये क्या हो गया अपना सारा का सारा बेसिक नॉलेज। इसकी आकृति क्या है, ये कार्य क्या करती है, ये एक्चुअली में स्टोर किसको करती है। अब एक चीज और बच गई कि विद्युत परिपथों में संधारित्र को किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो प्रतीक चिन्ह, विद्युत परिपथों में प्रतीक क्या होता है इसका? विद्युत परिपथों में संकेत चिन्ह, ठीक है। तो विद्युत परिपथों में जो संधारित्र का जो संकेत होता है, विद्युत परिपथों में जो संधारित्र का जो संकेत होता है बाबूजी, इसके अंदर 2 समांतर प्लेटें दिखाई होती है। इसमें 2 समांतर प्लेटें दिखाई होती है और एक प्लेट का तार इधर से जाता है, दूसरी प्लेट का तार इधर से जाता है। तो इस प्रकार से शो किया जाता है संधारित्र को विद्युत परिपथ में, ठीक है। और इस परिपथ को कहते हैं क्या है, ये एक्चुअली में कौन से संधारित्र का है? ये उस संधारित्र का जिसका धारिता कांस्टेंट है, जिसकी धारिता क्या है? नियत है। क्या है बच्चों? नियत। तो ये नियत धारिता का संधारित्र है। नियत धारिता का संधारित्र, संधारित्र मतलब धारण, जो आवेश का धारण करता है, जो आवेश का क्या करता है बच्चों? धारण करता है। आवेश का क्या करता है बच्चों? धारण करता है, ठीक है। सेकंड चिन्ह इसका ये होता है कि कई विद्युत परिपथों में इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। समांतर प्लेटों के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगा होता है। समांतर प्लेटों के ऊपर एक किसका चिन्ह लगा होता है बच्चों? तीर का चिन्ह लगा होता है। और ये जो तीर का चिन्ह है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये परिवर्ती धारिता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? परिवर्ती धारिता। परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। तो इस प्रकार हमने देखा कि संधारित्र है क्या। एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग संधारित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटर। तो संधारित्र के अंदर 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? 4। वो आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए, आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए आवेश की स्थिर मात्रा पर, आवेश की स्थिर मात्रा पर विभव में कमी करके, विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करता है। धारिता में क्या करता है? वृद्धि करता है। उस युक्ति का नाम संधारित्र है। उस युक्ति का नाम क्या है बच्चों? संधारित्र है। संधारित्र में 2 अति निकट स्थित प्लेटों का युग्म होता है। संधारित्र में 2 अति निकट स्थित चालक प्लेटों का, कौन सी प्लेटों का बच्चों? चालक प्लेटों का युग्म होता है, जिसकी एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश होता है। एक प्लेट पर जितना धन आवेश आएगा दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या आ जाएगा बच्चों? उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है? और जब हम लोग संधारित्र को क्या करते हैं बच्चों? किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो संधारित्र की एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। उसके बाद में जब हम लोग संधारित्र को बैटरी से हटा लेते हैं, संधारित्र को बैटरी से हटा लेते हैं, फिर भी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू उन प्लेटों के ऊपर बने रहते हैं। इसका मतलब ये आवेशों को संचय करता है, ये आवेशों को एकत्रित करता है। इस हिसाब से इसको आवेश संचय युक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संचय युक्ति भी कहते हैं। उसके बाद में आवेशों का संचय करना मतलब आवेश को डायरेक्ट रिलेट किया जाता है बच्चों विद्युत से। आवेश को डायरेक्ट किससे रिलेट किया जाता है बच्चों? विद्युत से रिलेट किया जाता है। किससे रिलेट किया जाता है बच्चों? विद्युत से रिलेट किया जाता है। तो ये कौन सी ऊर्जा को संग्रहित करेगी? संधारित्र जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है बच्चों? संग्रहित करता है। उसके बाद में जिस प्रकार से चालक का जो आवेश होता है उसके विभव पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार संधारित्र का जो आवेश है, संधारित्र की किसी एक प्लेट का आवेश, टोटल आवेश की बात नहीं कर रहा हूं, संधारित्र का जो आवेश होगा वो भी उस दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, यानी कि जिसको हम लोग बाद में विभव नाम दे देंगे, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है जो चालक में अप्लाई हुआ था, C = Q/V, C = Q/V। फिर आगे चलते हैं बच्चों, C की निर्भरता देखते हैं। तो C सबसे
सबसे पहले निर्भर करता है बच्चों संधारित्र के आकार व आकृति पर, संधारित्र के आकार व आकृति पर बच्चों। सेकंड ये निर्भर करता है दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर। थर्ड ये निर्भर करता है बच्चों दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम पर, कि उनके बीच में माध्यम क्या है उस चीज पर भी ये क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो हम लोग यहां पर यूज करेंगे, वो ये है संधारित्र पर जो आवेश है, संधारित्र पर जो आवेश है, इसका मतलब ये है कि संधारित्र की किसी एक प्लेट का आवेश है, ठीक है, कुल आवेश नहीं होगा। संधारित्र पर आवेश का मतलब संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश, ठीक है बच्चों। सेकंड संधारित्र का जो क्षेत्रफल नाम लूंगा वो मैं किसके हिसाब से लूंगा, संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल है, संधारित्र की किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल है। और थर्ड है संधारित्र का विभव, संधारित्र का विभव, संधारित्र के विभव का मतलब होता है दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। और फाइनली जो संधारित्र का कुल आवेश होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विद्युत परिपथों में इनको दो समांतर प्लेटों के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ये तो फिक्स धारिता वाला और ये चेंजेबल धारिता वाला, यानी कि जिनकी धारिता को हम लोग बदल सकते हैं, उनके नोटेशन है। कहां पर है, उनके नोटेशन है बाबूजी परिपथ चिन्ह में। कौन से में, परिपथ चिन्हों में। आज बाबूजी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।